अमेजॉन स्टेप बोल के एक सर्विस लॉन्च हुआ है अमेजॉन का, जो सेलर के लिए एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम। इसके बारे में आपने ऑलरेडी वीडियो देखा होगा, बहुत सारे सुना होगा, लेकिन सेलर की बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा डाउट है जो किसी ने क्लियर नहीं किया। सो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा के जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, पूरा आपको क्लियर करूँगा। अगर आपको अमेजॉन में बिजनेस करना है लॉन्ग टर्म तक, या आप शुरू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि एक अमेजॉन ने ऐसा सर्विस लॉन्च कर दिया जो आपकी अगर परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, आप सेलिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो पैसा है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। क्योंकि एक ऑलरेडी आप इसका इम्पैक्ट देखने को स्टार्ट कर दिए होंगे, बहुत सारे सेलर का जो शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गया ऑलरेडी। सो गाइस, आपको ईच क्वेश्चन तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपको इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस में, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गाइज, आज है 5 दिसंबर और हो सकता है ये वीडियो मैं 6 दिसंबर या 7 दिसंबर को अपलोड करूँ, आप जब भी देख रहे हो। और अमेज़ॉन में जो फर्स्ट चेंजेस हुआ है वो है फ़ी चेंजेस। ये 1 दिसंबर से इफेक्टिव हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है। जब तक आप सेल कर रहे हो, अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हो, तो आपका जो सेलिंग फ़ीस है या कुछ फ़ीस है वो ऑलरेडी चेंज हो गया है। अगर आप नया अमेज़ॉन पे सेल करने को सोच रहे हो, तो ये पेज का लिंक मैं डाल दूंगा अपनी कमेंट सेक्शन पे, तो उसमें जाके आप चेक कर पाएंगे आपका जो कैटेगरी है उसका जो फीस है वो कितना इंक्रीज़ हो गया है और कितना आपका पहले था। कुछ कैटेगरी में हुआ है, कुछ कैटेगरी में सेम है। तो यहाँ पे बेसिक जो इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊँगा अभी, जो सबसे ज़्यादा चेंजेस मुझे लगा है जिस चीज़ के ऊपर। तो गाइस, ये जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अमेज़ॉन का एक है फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी लगता है हर एक कैटेगरी के ऊपर, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो जो अमेज़ॉन का पहले था, 0 से लेके 250 रुपीज़ के अंदर कोई अगर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, शिपिंग कॉस्ट मिला के उसका वैल्यू है 250 रुपीज़, तो उसमें अमेज़ॉन एक फ़िक्स फ़ी लेता था, वो था 2 रुपीज़। लेकिन 1 दिसंबर से ये अप्लाई हो गया 5, मतलब 3 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया। वैसे ही अगर आप देखोगे 251 से लेके 500 के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर सेल कर रहे थे और उसका प्राइस था उसका जो फिक्स क्लोजिंग फ़ी अमेज़ॉन लेता था वो 5 रुपये था, वो 8 कर दिया है। ऐसे ही 25 को कर दिया है। देखिए, 501 से लेकर 1000 के अंदर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे थे उसका जो फिक्स क्लोजिंग फ़ी लगता था 25 रुपीज़, उसको इंक्रीज़ करके 28 कर दिया है अमेज़ॉन ने। और 1000 प्लस के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट की वैल्यू है तो वो 50 रुपीज़ पहले भी लगता था, अभी भी 50 रुपीज़ लगेगा। सो एक मेजर चेंजेस यहाँ पे हुआ है, और भी चेंजेस आगे जो मैं आपको बताऊँगा। तो कहाँ कहाँ पे अगर आप कम प्राइस में प्रोडक्ट सेल करो तो आपको ज़्यादा अमेज़ॉन का फ़ीस देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपना जो फ़ीस है वो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका जो बिज़नेस का है लॉस में ना आप सेल करो प्रोडक्ट। ओके। और ऐसे ही यहाँ पे इजी शिप प्राइम है और सेल्फ शिप जो करते हैं उनका आप देख सकते हो चार्ट, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और मेजर चेंजेस हुआ है। जो FBA करते हैं उनके लिए क्या होता था, अगर आपका कोई स्टॉक जो है वो सोल्ड नहीं होता तो वो आपको डिस्पोजल करना पड़ता था। तो स्मॉल आइटम के लिए 5 रुपये, स्टैंडर्ड के लिए 10 रुपये, ओवर साइज के लिए 25, हैवी आइटम के लिए 25। लेकिन अभी क्या किया अमेज़ॉन ने, फ्री कर दिया इसको, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक चेंजेस हुआ है। जो पिक एंड पैक फीस था पहले, क्या स्मॉल आइटम के लिए 10 रुपीज़ लगता था, स्टैंडर्ड के लिए 10, ओवर साइज के लिए 25, हैवी वेट के लिए 50। तो यहाँ पे एक ही कर दिया, स्टैंडर्ड बस रखा है, स्मॉल ओवर साइज बोल के कुछ नहीं होगा। 1 दिसंबर से आपको 10 रुपये देना पड़ेगा अगर ओवर साइज आइटम में स्टैंडर्ड है और स्मॉल है। और बट हैवी वेट का जो 50 रुपीज़ था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट अमेज़ॉन ने करके रखा है, ताकि आगे आपको 50 रुपीज़ ही देना पड़े। यहाँ पे एक इजी शिप की मैं शिपिंग कॉस्ट के बारे में बात करूँगा, लेकिन गाइस इससे पहले मैं आपको अमेज़ॉन स्टेप जो सर्विस अमेज़ॉन ने लॉन्च किया इसके बारे में थोड़ा बताओ, इसका थोड़ा डाउट क्लियर करूँ। देखो, अमेज़ॉन का ये जो सर्विस है अमेज़ॉन स्टेप, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये जो साइकिल चलेगा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अमेज़ॉन स्टेप लॉन्च ऑन December 1। एट द लॉन्च ऑल सेलर विल स्टार्ट विद द बेनिफिट्स corresponding to the standard level program. The performance evaluation for seller will however bring on January 1, 2021, with the first evaluation cycle ending on March 31st, 2021। अभी गाइस देखो, मैं आपको बता दूं, अमेज़ॉन ने एक सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम अमेज़ॉन ने दिया है स्टेप,
और इसमें 3 मंथ का एक साइकिल चलेगा। वो 3 मंथ जो काउंट स्टार्ट होगा अमेज़ॉन का वो होगा जनवरी 1 तारीख से लेके मार्च 31 तक। अभी से आपका जो लेवल है वो ऑलरेडी दिसंबर से स्टैंडर्ड लेवल में चला गया है ये लॉन्च होने के बाद, लेकिन इसको एक्चुअल में जो साइकिल को देखा जाएगा, अभी बस आपको दिखा रहा है कि कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, लेकिन एक्चुअल जो काउंट आपका अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स देखा जाएगा वो जनवरी 1 से लेके मार्च के 31 तक। और ये 3 मंथ में आपको क्या क्या चीज़ का फॉलो करना पड़ेगा वो आगे आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। अगर यहाँ पे जो सेलर है इनको कुछ 4 लेवल में बांटा गया है। एक हो गया बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड प्रीमियम। तो ये सर्विस आपको मिलेगा, जैसे कि देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्रू सेलर यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ सर्विस आपको मिलेगा। इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो मेजर चेंजेस हैं मैं वो आपको आगे बताता हूँ। बेसिक, स्टैंडर्ड और एडवांस और प्रीमियम, ये बस आप याद रखिए। इसमें गाइस क्या हुआ है, जो स्टैंडर्ड लेवल है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर है अमेज़ॉन पर या जो नया सेलर रजिस्टर कर रहे हैं अमेज़ॉन पे सेल करने के, उनका लेवल जो शुरू होगा दिसंबर से वो हो जाएगा स्टैंडर्ड लेवल सब सेलर को दिया जाएगा। अभी स्टैंडर्ड लेवल जब दिया जाएगा और वो जब स्टैंडर्ड लेवल को सेल करेंगे स्टैंडर्ड लेवल के अंदर जनवरी 1 से लेके मार्च 31 तक, तब उनको उनका जो परफॉर्मेंस है, अकाउंट हेल्थ है, उसको देखा जाएगा। और उसको देखने के बाद अमेज़ॉन डिसाइड करेगा कि उस सेलर ने क्या ये जो क्राइटेरिया अमेज़ॉन ने यहाँ पे दिया है इसको अगर फुलफ़िल कर पाता है तो उस हिसाब से उसका जो सेलर का लेवल है वो चेंज किया जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड में हो, ओके, अमेज़ॉन में यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आपको रखा है, जैसे कि देखो टोटल कैंसिलेशन रेट अबव 2%, बेसिक, स्टैंडर्ड और एडवांस और प्रीमियम में। बेसिक में आपको अबव 2% रखना होगा। स्टैंडर्ड लेवल में आपको टोटल कैंसिलेशन रेट जो होगा 0.5 से लेके 2% के अंदर होना चाहिए या 0.5 से कम होना चाहिए, तो आपका जो लेवल है इसमें स्टैंडर्ड बना रहेगा। और एडवांस और प्रीमियम में जाने के लिए आपको बिलो 0.5% के अंदर होना चाहिए आपका टोटल कैंसिलेशन रेट। उसके बाद आता है टोटल लेट डिस्पैच रेट, अबव 2% आपको होना चाहिए। और स्टैंडर्ड में वही 0.5 से लेके 2%, और प्रीमियम और एडवांस में भी 0.5% आपको होना चाहिए टोटल लेट डिस्पैच रेट। यहाँ पे और भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया, आउट ऑफ स्टॉक, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, प्रीमियम लिस्टिंग, कस्टमर व्यू, रीजनल इन स्टॉक। तो ये सब जो इम्प्लीमेंट होगा स्टैंडर्ड और बेसिक में नहीं होगा, ये एडवांस और प्रीमियम में होगा, प्राइम लिस्टिंग, कस्टमर व्यू तक। और प्रीमियम जो सेलर है उनका अबव 2 लाख के ऊपर अगर सेल होता है या 6000 यूनिट सोल्ड होता है तो उनको एक अलग से प्रीमियम अकाउंट मैनेजर मिलेगा जो उनको हेल्प करेगा उनकी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक अकाउंट मैनेजर असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ और भी। गाइस, ये है अमेज़ॉन का स्टेप डैशबोर्ड जो आपको सब सेलर को मिल चुका है। तो इसको आप कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से देखेंगे, इसके लिए आप परफॉर्मेंस टैब में जाएंगे और स्टेप ग्रोथ में क्लिक करेंगे, योर ग्रोथ प्लान स्टेप बोल के जो टैब है, और इसके अंदर आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिया गया है ताकि आप समझे कोई क्वेश्चन है आप अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट में बात करके आप क्लियर करिए। तो गाइस, इसमें देखो जो मेरा अकाउंट हेल्थ है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, तो वो भी आप इसको देख पाओगे। नीचे मैं एक छुपा दिया है जो सेलिंग क्वांटिटी और अमाउंट है। तो इसमें देखो गाइस, टोटल कैंसिलेशन रेट, टोटल लेट डिस्पैच रेट, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, आउट ऑफ स्टॉक, हम मेनली इन चारों पर बात करेंगे जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक सेलर की लेवल चेंज करने के लिए। तो इसमें आप देखिए, ये बी से बेसिक, ए से स्टैंडर्ड एंड ए से एडवांस, पी से प्रीमियम, तो ऐसे दिया गया। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, इसमें देखिए जो टोटल कैंसिलेशन रेट है इसमें ये पी को डार्क कलर में दिखा रहा है, बी को डार्क कलर में, आउट ऑफ स्टॉक रेट को एस कलर में दिखा रहा है, लेट डिस्पैच को बी में दिखा रहा है। और इसमें आप देखिए करेंट रेट, तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए जो टोटल कैंसिलेशन रेट है मेरा पी दिखा रहा है, मीन्स मैं प्रीमियम लेवल के लिए क्वालिफाइड हूँ इस पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और ये देखिए रिच्ड बोल के दिखा रहा है, मैं इसको फुलफ़िल कर रहा हूँ, जो अमेज़ॉन ने मेरे लिए क्राइटेरिया सेट किया है उसको मैं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ, इसीलिए इस पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है इसको दिखा रहा है रिच्ड। और ये देखिए करेंट रेट
डाउन दिखा रहा है ग्रीन मार्क में। मैं मतलब जो अमेज़ॉन ने क्वालिफाई करके रखा है 0.5% से 2% के अंदर, उसके अंदर मैं इसको मेंटेन कर पा रहा हूँ। अभी गाइस देखो टोटल लेट डिस्पैच रेट, इसमें मुझे आपको एक वीडियो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। एक सेलर मिस्टेक कर रहे हैं, लेट डिस्पैच रेट उसकी वजह से उनको इंक्रीज़ हो रहा है और मेरा तो कोरियर की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखो अभी देखो इसमें मेरा इतना परफॉर्मेंस ख़राब है लेट डिस्पैच रेट में, तो इसकी वजह से इस कैटेगरी में मुझे जो दिख रहा है बेसिक मेरे स्टैंडर्ड दिया गया है इसमें, और यहाँ पे मैं रिकमेंड रीच बोल के नहीं दिखा रहा है, तो इसमें मुझे व्यू रिकमेंडेशन दिखा रहे हैं। तो अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा मेरा एसाइन ये अमेज़ॉन दिखाएगा और बोलेगा कि आपका जो एसाइन है किस किस एसाइन के लिए मेरा लेट डिस्पैच रेट हुआ है, तो उसको मैं मेंटेन करूँ। तो गाइस अगर आपका लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज़ हो रहा है मेरे जैसा, तो आप जो हैंडलिंग टाइम है वो 1 से लेके 2 दिन के अंदर करिए। और वहाँ पे आपको शिप डेट, मान लो आज कोई ऑर्डर आया 5 तारीख को और आपको शिप डेट दिख रहा है 6 तारीख, तो 6 तारीख के अंदर ही आपको शिप करके कुरियर को हैंडओवर करना पड़ेगा। अगर आप 6 तारीख के अंदर कुरियर को हैंडओवर नहीं करेंगे, 7 तारीख को आप करेंगे, तो वो आपका लेट डिस्पैच रेट में काउंट हो जाएगा। तो जिस दिन आपका शिप डेट है उसी दिन आप प्रोडक्ट को शिप करिए। फिर इसके बाद आपको आता है नेक्स्ट सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट। अभी इसमें भी मुझे पी दिखा रहा है प्रीमियम, तो इसमें भी मैं पहुंच गया हूँ रिच्ड बोल के, तो इसका भी मुझे प्रीमियम लेवल का बेनिफिट जो है मिल सकता है अगर मैं इन चारों को कंप्लीट करता हूँ। फिर इसके बाद आता है आउट ऑफ स्टॉक रेट, इसमें मुझे स्टैंडर्ड लेवल दिया गया है और इसमें मैं अभी देखो काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर नीचे जा रहा है, मीन्स ये मैं परफॉर्मेंस मेरा जो है आगे जाके सही हो सकता है। तो इसमें भी मुझे कुछ रिकमेंडेशन दिया गया। तो बेसिकली आपको इन चारों के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आप नेक्स्ट लेवल में जाने को सोच रहे हो। और गाइज आप अगर प्रीमियम लेवल में जाने को सोच रहे हो तो मंथली आपको कुछ 20 लाख का सेल करना होगा, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल जो प्रीमियम लेवल है उसमें आप पहुँच पाएंगे। सो इसके बाद गाइज आता है शिपिंग कॉस्ट। अभी देखो जो स्टेप लेवल 1 है, लेवल 1 अमेज़ॉन ने डिसाइड किया स्टैंडर्ड लेवल से स्टार्ट होगा सारे सेलर का, तो उनको स्टैंडर्ड लेवल में अभी जो शिपिंग कॉस्ट लगेगा ये है नेशनल में 68, रीजनल में 46.5, लोकल में 32। बहुत इंक्रीज़ किया। पहले देखो पहले कितना लगता था 46, 66, 38, अभी क्या किया है 46.5 इसमें 68 कर दिया है नेशनल में। तो आपका जो इसके ऊपर आपको फिर 18% टैक्स लगेगा और टैक्स लग के ये आपका 81 कुछ पैसा आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। पहले 77 रुपीज़ आपको लगता था, तो ये आपका जो शिपिंग कॉस्ट लग रहा है स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपको लग रहा है। अगर आपका लेवल चेंज होके एडवांस में जाता है या प्रीमियम में, तो आपको जो शिपिंग कॉस्ट लगेगा नेशनल में 58, रीजनल में 36.5, लोकल में 22। तो इसका मतलब क्या, अगर आप सेल अच्छी तरीके से कर रहे हो, अगर आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस अकाउंट में जो भी आपको रेट यहाँ पे दिखा रहा है इन सारी चीज़ों का मेंटेन करके आगे चल रहे हो, तो आपको प्रीमियम या एडवांस लेवल का फैसिलिटी मिलेगा। और फैसिलिटी मीन्स आपको जो शिपिंग कॉस्ट है ये कम हो जाएगा। आपको अमेज़ॉन एक अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड करेगा जिनसे आप बहुत कुछ जान पाओगे बिजनेस के बारे में अमेज़ॉन पर। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो शिपिंग कॉस्ट का गाइस, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट कम प्राइस में खरीद रहे हो और कम प्राइस में बेचोगे तभी जब आपका शिपिंग कॉस्ट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट ही अमेज़ॉन इंक्रीज़ कर देगा। तो आप कितना कम मार्जिन रख के सेल करोगे, उससे आपको तो बिजनेस नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपको खर्चा भी निकलना है आगे का। तो इसके बाद गाइस सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो आएगा बेसिक लेवल की सेलर को। यहाँ पे मैं चार्ट यहाँ पे शायद अमेज़ॉन ने, सॉरी गाइस मैंने आपको एक यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी। ये यहाँ पे जो देखो FBA के लिए यहाँ पे जो शिपिंग कॉस्ट लगेगा प्रीमियम, एडवांस, स्टैंडर्ड और बेसिक सेलर को, ये लगेगा FBA के लिए। और इसमें लगेगा सेलर को आपका जो एजी शिप में जो यूज़ करते हैं उनके लिए। तो इसमें देखिए प्रीमियम के लिए आपको जो शिपिंग कॉस्ट लगेगा 32, 46, 68, एडवांस के लिए भी यही रहेगा। स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा हाई है 69, 48, 38। अभी गाइस बेसिक में देखो, अगर आप बेसिक सेलर हो और आप परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है अमेज़ॉन पे, लाइक ये देखो मेरा जो लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज़ हो गया, आपका भी अगर लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज़ है, कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ है, सब कुछ इंक्रीज़ है, तो आपको बेसिक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और आपसे वसूला जाएगा 73 रुपीज़ फॉर नेशनल शिपिंग कॉस्ट एंड 52 रुपीज़ रीजनल एंड 44 लोकल का। अभी 73 के ऊपर अगर आप
प्लस 18% GST लगाएंगे तो ये कुछ 90 रुपीज़ आपका हो जाएगा। तो आप मान लो अगर 500 ग्राम के प्रोडक्ट के ऊपर आपको 90 रुपीज़ लग रहा है तो कितना आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, कितना कॉस्टली हो जाएगा अगर सस्ता कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। तो ये डेफिनेटली आपके बिजनेस को किल करेगा। अच्छे से इस चीज़ को समझिए, परफॉर्मेंस को मेंटेन रखिए ताकि आपका जो रेट है, कैंसिलेशन रेट, लेट डिस्पैच रेट, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, ये सब इंक्रीज ना हो। अभी गाइस सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न को अगर आपको मैनेज करना है तो मैं आपको एक टिप्स बता दूं। आप मंथ में आपका जितना भी रिटर्न आता है उसको आप रिपोर्ट डाउनलोड करिए और उसमें रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आप देखिए कितना रिजेक्ट ऑर्डर है, कितना कस्टमर रिटर्न है। अभी जितना कस्टमर रिटर्न है उसमें से भी आप फाइल में सॉर्टिंग कर पाएंगे, इनकम्पेटेबल और नॉट यूजफुल, फिर इनएक्यूरेट वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर एंड एरर, ऐसे करके आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारा मेनू मिल जाता है अमेजोन पर। तो उसमें से इनकम्पेटेबल, नॉट यूजफुल ऐसा बोल के जो है उसको आप कस्टमर से बात करिए कॉल पे कि क्या इशू आ रहा है, कस्टमर का मिस्टेक या आपने डिफरेंट आइटम भेजा या आपने वेबसाइट पे लिखा ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सब अच्छे से आप एस्केलेट करेंगे आगे, तभी जाके आप इन सारे चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे गाइस। सो आज का वीडियो इतना ही था। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।